अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एरीज हैं यानी कि बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आपका सूरज इस बुर्ज में है या आपका चांद, यानी कि आप सन साइन है या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं और आप एरीज हैं, तो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला है जिसके पीछे एक छुपी हुई हकीकत है। एक ऐसा सच जिसे आप काफी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, और एक अब वो लम्हा करीब आ रहा है जब आपके सामने वो चीज आ सकती है जो या तो आपके अंदर से आपको मजबूत बना देगी या फिर आपको मजबूर करेगी कि आप अपनी जिंदगी के कुछ फैसले हमेशा के लिए बदल दें। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों से आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे दिल बार बार एक ही बात की तरफ इशारा दे रहा है मगर दिमाग इसे मानने के लिए तैयार नहीं। यही वो कश्मकश है जो इस हफ्ते अपने अरूज पर पहुंच सकती है, और अगर आपने सही वक्त पर सही कदम ना उठाया तो एक मौका हाथ से निकल सकता है जिसका इंतजार आप काफी अरसे से कर रहे थे। अगर आपने खुद पर काबू रखा, अपने दिल की आवाज समझी और जल्दबाजी से बच गए, तो यही हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत भी लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं एरीज, आपकी शख्सियत की। आप वो इंसान है एरीज जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं मगर अंदर से बहुत हसास, सेंसिटिव होते हैं। आप अपनी जगह खुद लड़ते हैं एरीज। लोगों को कम बताते हैं मगर दिल में बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं आप लोग। आपको धोखा बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई आपका एतमाद तोड़ता है तो आप खामोश हो जाते हैं मगर अंदर से टूट जाते हैं। आप वो हैं जो हर बार गिरते हैं मगर फिर खुद को संभाल कर खड़े हो जाते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका हौसला है, और जो है ना, सबसे बड़ी कमजोरी आपका जल्दी जज्बाती हो जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर चीज दिल से क्यों लेते हैं? क्यों हर बात आपको अंदर तक असर करती है? यही वो पहलू है जिसे इस हफ्ते आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपकी जो है ना इसी कमजोरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं असल सूरत हाल की तरफ। एरीज, इस हफ्ते सूरज आपके बार में घर में असर डाल रहा है जो कि तन्हाई, सोच और अंदरूनी तब्दीलियों का घर है। इसका मतलब यह है कि आप खुद को थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं, लोगों से दूर या अपने ही ख्यालात में गुम। चांद की हरकत जो है ना, मूवमेंट जो है, इस हफ्ते आपके दूसरे और तीसरे घर पर असर डालेगी जिससे आपके माली मामलात और बातचीत दोनों मुतासिर होंगे। एक छोटी सी गलत बात या गलत फैसला आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। जॉल की पोजीशन आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगी और राहु की मौजूदगी आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखा सकती है जो बज़ाहिर आसान लगे मगर अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। मरीज जो आपका हाकिम से आ रहा है वो इस वक्त आपको ताकत भी दे रहा है और जल्दबाजी की तरफ ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि आप खुद पर काबू रख पाएंगे या जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिस पर बाद में पछतावा हो आपको। माली तौर पर यह हफ्ता बहुत हसास है। पैसा का आना या जाना दोनों मुमकिन है। एक तरफ आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, मगर दूसरी तरफ एक अचानक खर्चा, एक्सपेंस भी आपको परेशान कर सकता है। क्या आपने पिछले दिनों में कोई ऐसा फैसला किया था जिसकी नताइज अभी तक सामने नहीं आए? यही वो वक्त है जब इसका असर दिखाई दे सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी पर अंधा एतमाद ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, खास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में। और अगर आप नौकरी में हैं तो अपने काम पर मुकम्मल तवज्जो दें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी बड़ी बन सकती है। मोहब्बत और रिश्तों की बात करें तो यहाँ भी एक खामोशी का दौर चल सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो मुमकिन है कि आप दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो जाए, कोई ऐसी बात जो कही ना गई हो मगर महसूस हो रही हो। क्या आपने नोटिस किया है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, या आप खुद कुछ कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे? यही वो वक्त है जब सच्चाई सामने आ सकती है। अगर आपने बात ना की तो फासले बढ़ सकते हैं, और अगर आपने हिम्मत की तो यही रिश्ता मजबूत, स्ट्रांग हो सकता है। घर वालों की तरफ से भी कुछ दबाव आ सकता है, खासतौर पर फैसलों के हवाले से आपको लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, मगर हकीकत है कि वो भी आपकी भलाई चाहते हैं। बस जो है तरीका मुख्तलिफ है उनका।
अब सवाल ये है कि आप इस सब को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो जल्दबाजी से बचिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम 1-2 दिन का वक्त दें। दूसरा, आप अपने दिल की बात किसी काबिल एतमाद शख्स से जरूर शेयर करें। खामोशी हमेशा हल नहीं होती। तीसरा, पैसे के मामले में एहतियात कीजिए, गैर जरूरी खर्च से बचें। और अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं आप लोग, तो हफ्ते के आखिरी दिनों का इंतजार करें, क्योंकि इस वक्त तवानाई ज्यादा वाज़ेह होगी। जबकि जुमा और हफ्ता आपके लिए बेहतर दिन साबित हो सकते हैं, जहां आपको कुछ वजाहत मिलेगी। अब एक अहम सवाल, क्या आप इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये हफ्ता आपको वो दिखाने वाला है जो आप देखना चाहते थे, मगर शायद यही वो सच है, रियलिटी है, वो सच्चाई है जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जो बहुत कम लोग समझते हैं, आपकी डार्क साइड, आपका वो पहलू जो आप दूसरों को नहीं दिखाते। इस हफ्ते वो सामने आ सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको लग सकता है कि सब गलत है, मगर याद रखिए असल ताकत खुद को कंट्रोल करने में है। और आपकी ब्राइट साइड वो आपका हौसला, आपका यकीन और आपका वो जज्बा जो हर मुश्किल के बाद भी आपको उठने पर मजबूर करता है, ये आपका ब्राइट साइड। और अब एक छुपी हुई बात, एक हिडन सच। इस हफ्ते कोई ऐसा शख्स जो आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद है, वो आपके लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है। या तो वो आपको हकीकत दिखाएगा या आपको एक नए रास्ते की तरफ ले जाएगा, बस आपको पहचानना होगा। और अब आखिर में एक बात, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो हकीकी है, मगर इसका हल भी मौजूद है। अल्लाह पर यकीन रखें, सब्र करें और दुआ को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि कभी कभी जो चीज हमें तोड़ रही होती है ना, वही हमें मजबूत बनाने के लिए भी आती है। आपने जितनी भी खामोश जंगें लड़ी हैं, अल्लाह ने एक एक लम्हा देखा है, इसलिए हिम्मत ना हारे, क्योंकि जो इंसान सब्र के साथ जहां खड़ा रहता है ना, वही आखिर में इज्जत और सुकून पाता है। आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। बस खुद पर यकीन रखें और अपने अल्लाह, अपने रब पर भरोसा मजबूत करें, क्योंकि जो रास्ता आज मुश्किल लग रहा है वही कल आपकी कामयाबी की कहानी बनेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आप को साबित करने के लिए? आपकी डार्क साइड ये है कि आप कभी कभी गुस्से में खुद को खो देते हैं और जज्बात में आकर ऐसे फैसले कर लेते हैं जो बाद में आपको तकलीफ देते हैं। जबकि आपकी ब्राइट साइड ये है कि आपके अंदर दोबारा उठने की ताकत है। आप टूट कर भी खुद को संभाल लेते हैं और यही वो वक्त है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। याद रखिए, असल जीत अपने आप पर काबू पाने में है। और अगर आप चाहते हैं कि हर रोज हर हफ्ते ऐसी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो इस सफर का अभी हिस्सा बन जाइए। वो कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये सिर्फ एक हफ्ते की कहानी नहीं है, रोज की कहानी है, ये आपकी जिंदगी की कहानी है और इस कहानी का अगला बाब अभी लिखा जाना बाकी है। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो कि अभी आप देख रहे हैं, और एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हर रोजाना तमाम ज़ोडिक साइन की वीडियोस पर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल जरूर दबाइएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन वीडियोस के हर रोज मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन नीचे ब्लैक कलर का होगा, ऑब्वियसली उसको आप दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।